हेलो गाइस, आई एम अगेन फॉर टुडे में। तो आज हम बात करने वाले हैं चेकआउट के एपिसोड नंबर 6 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कैंडी जो है खड़ी हुई थी, उसके पास जियो नहीं आता है और फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या नैन हमेशा ही ऐसे होता है। तो उसको कहती है कि क्या मतलब। तो उसको कहता है मतलब उसने हमारे लिए जो बिल पे किया। तो उसको कहती है कि हाँ, वो जो है नॉर्मली ऐसा होता है, वो जो है उस इंसान के लिए पे करता है जिसके लिए वो कुछ फील करता हो या फिर स्पेशल फील करता हो, इसलिए वहाँ पे ही वो उसको कहता है अच्छा तो ये बात है, मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो वहाँ पे कैंडिस को बोलती है कि मैं लकी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं उसकी एक्चुअल में गर्लफ्रेंड होती तो फिर सच में मैं लकी होती और गलती से जो है उसको सच बता देते। वहाँ पे ही डेनिस को कहते हैं कि तुमने क्या बोला। तो वहाँ पे वो कहती है कि मैंने क्या बोल दिया, मैंने उसको सच क्यों बता दिया। वहाँ पर डेनिस से पूछ रहा था तो उसको कहती है मैंने भी क्या भूला, मैं तो भूल गई। कभी कभी मैं जब शॉक हो जाती हूँ तो मेरी मेमोरी जो है शॉर्ट मेमोरी रिमूव हो जाती है, जिस वजह से मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला, मुझे नहीं याद मैंने क्या बोला। तो वहाँ पे उसको कहता है कि ठीक है, क्या तुम ठीक हो। तो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वहाँ पे ही फिर वहाँ पे टी और नाइन जो है बातें करते आ रहे थे। टी कह रहे थे नाइन को कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं ट्रीट दूंगा। तो नाइन उसको कहता है कि ठीक है। फिर वहाँ पे नाइन को देख के कैंडी कहती है उसको कि मुझे घर जाना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसने दुनिया को सच बता दिया था तो अब वो वहाँ से भागना चाह रही थी। फिर वहाँ पे टीना कहता है नाइन को कि मुझे बताओ तुमने कितना बिल पे किया। तो नाइन उसको कहता है क्यों। तो उसको कहता है इसलिए क्योंकि मैं भी आधा पे करना चाहता, मुझे भी जो है पे करना है, मुझे बताओ। तो वहाँ पे नाइन उसको नहीं बता रहा था, लेकिन फिर भी ने जो है उसका पैसा निकाल कर देता है। तो टी उसको कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ने फिर भी नहीं बाज आता, उसको पैसे देख कहता है क्योंकि हमने खाना शेयर किया तो हमें बिल भी शेयर करना चाहिए। और फिर उसके बाद अजय ने कहता है टी को अपना हाथ देके कि चलो घर चलते हैं। वहाँ पे ही टी सोचता है कि एक बार ये दोनों इसी तरह बाहर गए हुए थे। तो टी ने जो है ड्यूने को अपना हाथ दे के चलो मेरा हाथ पकड़ो घर चलते हैं। तो ड्यूने ने उसको कहा हम हाथ पकड़े बगैर भी चल सकते हैं। और फिर ऐसे ही वो चला गया था। और फिर वहाँ पे ही टीचर उसका हाथ पकड़ के स्माइल करके कहता है चलो। फिर उसको कहती है कि मुझे पता है तुम्हें जेलस फील हो रहा है। तो वहाँ पे उसका गुस्से से कहता है हाँ तो वहाँ पे उसको कहती है तुमने मुझे दोबारा डांटा। तो उसको कहता है चलो घर चलते हैं। उसको कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से बोल दिया। और वो चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि प्रियो जो है घर आ रही थी अपना बैग लेके। वहाँ पे वो जो है बाहर जूते देखती है तो वो थोड़ा सा शॉक होती है, क्योंकि वहाँ पर लड़की के सैंडल्स भी पड़े हुए थे। वो दरवाजे पर रुक के थोड़ा सा सुनती है तो उसको आवाज़ आ रही थी कैंडी की। वो कह रही थी नाइन को कि तुम उस इंसान के साथ कैसे रह सकते हो जिससे तुम प्यार नहीं करते। और फिर उसको कहती है कि तुम्हें हैप्पी होना ज़रूरी है, चलो मैं तुम्हें मसाज करती हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है फिर बाहर से सुन रही थी। और फिर वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है तो वहाँ पर कैंडी उसको देख लेती है। उसको कहती है फिर तुम आ गई। और फिर वहाँ पे वो उसको कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। वहाँ पे ही वो उसके पास जाकर कहती है नहीं तुम्हें गलत फील हुआ, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो फिर वो जो है उसको थप्पड़ मार के कहती है, उसको कहती है तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो। दोबारा से उसको थप्पड़ मारती है। वहाँ पे नान उसके पास आता है, उसको कहता है कि बस कर दो, फिर भी तुम उसको क्यों ऐसा कर रही हो। फिर वहाँ पे वो कहती है नान को मैं चाहती हूँ उसको बताऊँ कि मैं इस पर कितना ट्रस्ट करती थी। तो वहाँ पे कैंडिस को कहती है हम कितने पुराने फ्रेंड्स हैं, तुम सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी करूँ। वहाँ पे फिर उसको कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि नान के ऊपर जो है नजर रखनी है और तुम जो है उसी के पीछे पड़ गई, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो उसको कहती है कि नहीं, मेरे और नाइन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उसको कहती है मैं तुम पे कैसे यकीन करूँ, एक्स था उसके लिए भी तुम्हारे पास फीलिंग्स थी। तो उसको कहते हैं लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं उसके लिए फील करती तो तुमने कहा कि तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब तुम इस बात को क्यों कर रही हो। तो वहाँ पे फिर उसके कहते हैं लेकिन तुमने अभी भी मुझे धोखा दिया है। तो कहती है जब मैं तुम्हारे एक्स के लिए फील क्या करती थी तब तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, अब तुम्हारे पास नाइन है। वहाँ पर नाइन गुस्से से कहता है बस कर दो तुम दोनों दोनों अब चुप कर जाओ। फिर नाइन कहता है कैंडी को क्या तुम हम दोनों को कुछ टाइम दोगी। कैंडी जो है कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप वहाँ से चली जाती। और फिर प्रियो रोती हुई वहाँ पे सोफा पे बैठती है। नाइन चाह रहा था फिर भी उसको कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो नाइन इसको कहता है कि आज हम अलग अलग कमरे में सोते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। तो वो उसको कहते हैं कि क्या मतलब तुम्हें मुझसे कुछ बात नहीं करनी, तुम्हें क्या हुआ है। तो उसको कहता है तुम मुझे बताओ तुमने इस मैटर को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाया है। तो उसको कहते हैं कि क्वेश्चन तो मुझे तुमसे करना चाहिए है कि लेकिन तुमने इस मैटर को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाया, साइड लेनी चाहिए। तो वहाँ पे नैन उसको कहता है कि कैंडी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी वजह से दोबारा से किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए। तुमने उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा बिहेव किया और अभी भी तुम कह रही हो कि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, जबकि तुम गलत थी और तुमने कैंडी के साथ इतना बुरा बिहेव किया। तो वहाँ पे उसको कहती है लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी साइड लेती हूँ। उसको कहता है तुम मेरी साइड लेती हो, कब तुमने मेरी साइड लिया। उसके बाद हमें दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि कैंडी जो अपनी कार में बैठी हुई थी वो जा रही थी। जैसे वो कार चलाती है तो उसके आगे जो प्रिव्यू आ जाती है, थोड़ी सी टक्कर हो जाती है प्रिव्यू को। प्रिव्यू जो है वहीं पर जमीन पर बैठी हुई थी। कैंडी उसके पास आती है, उसको कहती है कि तुम्हें क्या हुआ।
फिर कैंडी उसको कहती है तुम बाहर क्यों आ गई, नैन ने तुम्हें कुछ कहा, प्लीज़ मत रहो। फिर उसको कहती है तुम्हें अगर मुझे मारना है तो तुम मुझे मारो, लेकिन प्लीज़ इस तरह मत बिहेव करो, तुम रोना बंद कर दो। और फिर कैंडी उसको दोबारा कहती है तुम्हें जो है अगर मुझे मारना है तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन ऐसे मत करो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फिर वो जो है उसको गले लगा के रो रही थी, दोनों वो रो रही थी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टी और जिन्हें दोनों बैठे हुए थे और टी उसको कह रहा था डिनर को कि तुम्हारा बिहेवियर आज क्यूट नहीं था। तो उसको कहता है कि क्या मतलब, उसको कहता है मतलब कि तुम जो है नैन के साथ थोड़ा रूडली बात कर रहे थे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम मुझसे ऐसे बात मत किया करो। तो उसको कहता है लेकिन तुम ऐसे मुझे क्यों कह रहे हो। उसको कहता है कि हम लोग जो है साथ काम करते हैं तो ये ठीक नहीं है। फिर वो बेटी उसको बताता है कि जब हम लोग हाई स्कूल में हुआ करते थे तो उसको बहुत सी फैमिली प्रॉब्लम्स हुआ करती थी और जब हम काम किया करते थे तब भी उसको कॉल्स आती थी, वो काम को छोड़ के वहाँ से चला जाता था और इसी वजह से वो जो है हम फ्रेंड से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम थी वहाँ पर। डोने उसको कहता है लेकिन जी तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ। तो वो उसको कहता है मैं चाहता हूँ बस तुम मुझसे अच्छे से बात करो, उसके साथ काइंड रहो। तो वहाँ पर डोने उसको कहता है लेकिन मैं तो उसके साथ काइंड ही रहता हूँ, उसके साथ अच्छे से बात करता हूँ। तो उसको कहता है लेकिन मुझे पता चला है कुछ। तो वहाँ पे ये डोने उसको कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। ठीक कहता है मैंने बोर्ड को कहा था कि तुम्हारे ऊपर नज़र रखे, तो उसने मुझे कुछ बताया है। तो वहाँ पे डोने डर जाता है। तो उसको कहता है उसने तुम्हें क्या बताया। तो उसको कहता है कि बोट ने मुझे कहा कि तुम हमेशा जो है नैन को तंग करते रहते हो। तो वहाँ पे ही डोने कहता है अच्छा तो उसने ये बोला मुझे उससे बात करनी है। फिर हमें देखने को मिलता है कैंडी और प्रियो दोनों साथ बैठी हुई थी। कैंडी उसको कहती है क्या तुम ठीक फील कर रही हो। तो वहाँ पे कैंडी उसको कहती है मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ दोबारा से बुरा बर्ताव किया। तो वहाँ पे ही कैंडी उसको कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना बेस्ट करती हो लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर वहाँ पे उसको कहती है क्या तुम ठीक फील कर रही हो। तो प्रियो उसको कहती है मैं बस थोड़ा थकी हुई हूँ। और फिर उसको कहती है क्या किसी को हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है अगले दिन फोर्ट जो बैठा हुआ था और उसके हाथ में वही बटन था जो कि उसके टेबल पर पड़ा हुआ था और उसको देख के वो सोच रहा था कि ये किसका है। फिर वो सोचता है कि इस तरह की शर्ट तो जो है जो इन्होंने पहनी हुई थी। वहाँ पे इन्होंने जो है आता है और जो उसे टेबल के ऊपर फाइल रखता है और उसको कहता है कि मुझे एक बात बताओ। तो बोर्ड उसको कहता है क्या हुआ। तो उसको कहता है कि तुमने टी को बता दिया। तो बोर्ड स्माइल करके कहता है नहीं मैंने नहीं बताया। तो उसको कहता है गुस्से से कहता है तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। टी ने मुझे पहले ही बता दिया कि तुमने उसको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है और उसने कहा था कि तुमने मेरे ऊपर जो है नज़र रखनी है, लेकिन अभी तुम्हें जो है ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है। तो वहाँ पे बोट उसको कहता है कि मैं कैसे स्टॉप कर दूँ ये सब कुछ, क्योंकि ऑफिस में जो रोमांस हो रहा है उस पर नज़र रखना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोट उसको कहता है लेकिन ये मेरी पोजीशन है जो कि मुझे टी ने दी है। ना कहता है लेकिन तुम्हारे पास अपना काम है क्या, वो काफ़ी नहीं है। उसको कहता है हाँ। उसको कहता है हाँ मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी मुझे देखना है कि तुम्हारा रिलेशन कैसे जा रहा है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि बस कर दो। अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि वैसे बताओ वो जो कल लड़की आई थी वो तुम्हारी क्या लगती है, क्या वो तुम्हारी रिश्तेदार है। तो उसका कहता है कौन सी लड़की। उसको कहता है जिसकी शॉर्ट हेयर थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल जापानीज लगती है। तो उसको कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो। वहाँ पे ही ना वहाँ पे ही वो जो है उसको पिक्चर दिखाता है। तो उसको अच्छा तो तुम कैंडी की बात कर रहे हो, ये जो है नैन की गर्लफ्रेंड है। जैसे वो सुनता है वो नैन की गर्लफ्रेंड है तो बोर्ड की शक्ल थोड़ी सैड हो जाती है। तो वहाँ पे ही डियोना उसको कहता है कि तुम उसके लिए कुछ फील करते हो, अगर फील करते हो तो उसको बता दो। तो वहाँ पे उसको कहता है नहीं नहीं मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। वहाँ पे फिर वहाँ पे वो उससे पूछता है कि उसमें क्या है। तो वहाँ पे डियोना उसको कहता है अच्छा तो इसमें पैसे हैं जो कि टी ने दिए हैं ऑफिस से कुछ चीज़ें जो है लानी है इसलिए। तो उसको कहता है क्या मैं इसको देख सकता हूँ। तो उसको कहता है हाँ तुम इसको देखो। तो उसको कहता है इस पर तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो डियोना उसको कहता है कि हाँ ये काम के हैं। तो उसको कहता है तुमने जो बोला मैं सारा काम कर। तो उसको कहता है मैं सारे काम कर दूंगा जो तुम बोलो। वहाँ पे ही जिन्हें देखता है वो टेबल पे पड़ा हुआ बट किसको देखो थोड़ा सा शौक होता है और फिर वो कहता है बोट को ये मैं ले रहा हूँ। तो बोट उसको कहता है नहीं इसको तुम ले नहीं ले सकते, मुझे ऑलमोस्ट पता चल ही चुका है कि ये बटन किसका है। वहाँ पे टिन उसका कहता है तुम्हारा क्या मतलब। तो वो उसको कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि ये किसका बटन है। तो वहाँ पे टिन उसका कहता है इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं, अपना काम करो, ये फाइंड आउट करना छोड़ दो। वहाँ पे बोट उसका कहता है कि क्या ये बटन तुम्हारा है, मुझे लगता है ये बटन तुम्हारा है, उस दिन तुमने इसी तरह की शर्ट पहनी हुई थी, क्या तुम कुछ सीक्रेट रख रहे हो, क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। हाँ पक्का तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। फिर ट्यूने कहता है अगर तुम इस बारे में दोबारा बात करोगे तो तुमसे मैं सारे पैसे ले लेता हूँ। उसे ले लेता है। तो बोट उसको कहते हैं नहीं नहीं तुम मुझे पहले ही दे चुके हो, मैं अब इस बारे में बात नहीं करूँ। फिर वहाँ पे नायन आ जाता है और नायन पूछता है बोट से तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो उसको कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर नायन जाके अपनी सीट पे बैठ और ट्यूने अपनी जगह पे चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि ट्यूने एक जगह पे बैठा था, उसके पास कुछ स्नैक्स रखे हुए थे जो कि टी ने उसको कहा था कि कल जो है तुम्हें नायन को देने हैं और ये जो है नायन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और टी इसलिए खुद नहीं आया क्योंकि उसको जो है मीटिंग थी क्लाइंट के साथ। तो वहाँ पे जो ने सोचता है कि ये सारी चीज़ें मैं उसको कैसे तो मेरे लिए मुश्किल है। फिर वो जो है उठ के और
नैन के पास वो स्नैक्स रखता है। तो नैन उसको देख के कहता है कि ये क्या है। तो जूनियर उसको कहता है कि स्नैक्स जो है तुम्हारे लिए थी ने मुझे दिए कि तुम्हें दूं, क्योंकि नॉर्मली ये बहुत ज्यादा बोलता है, आज ये क्यों नहीं बोल रहा। फिर जूनियर नैन की तरफ देख के कहता है कि क्या तुम इसको खोल के नहीं देखोगे, इसके अंदर क्या है, क्या पता इसके अंदर चॉकलेट कुकीज हो। तो वहाँ पर नैन उसकी तरफ देखता है। वहाँ पर नैन उसको देख के कहता है मैं पहले इसको चेक कर चुका हूँ। तो जूनियर कहते हैं कि इसको आज क्या हो गया, ये इतनी बुरे तरीके से आज बात क्यों कर रहा है। एक तो मैं उसके लिए लेकर आया, ऊपर से ये मुझसे इस तरह बात कर रहा है, कितनी बुरी बात है। वहाँ पे नैन उसकी तरफ देख के कहता है तुम यहाँ पे क्यों खड़े हुए, तुम्हें जाना चाहिए। तो उसको कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़ा हुआ था। तो नैन उसको कहता है क्या तुम्हें खाना है, तुम खा सकती हो इसको। लेकिन ये सारी बातें जो है बहुत सुन लेता है और कहते हैं क्या खाना, क्या खाना, मैंने सुना तुम लोग कुकीज की बात कर रहे थे। वहाँ पे नैन जो अपने फेस पे हाथ रख लेता है, क्या भी है इसने सुन लिया। फिर हमें देखने को मिलता है कि नैन जो है कुछ स्टूडियो में शूट कर रहा था, पिक्चर्स ले रहा था। वहाँ पे जूनियर के पास आता है, उसको कहता है कि ये लो कॉफी। तो उसको कहता है, तो जूनियर उसको कहता है ये लो कॉफी। तो नैन उसको कहता है कि ये मेरे लिए। तो उसको कहता है हाँ तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। फिर वहाँ पे वो दोबारा से पिक्चर लेने लगता है। तो उसको कहता है कि तुम किस चीज़ की पिक्चर ले रहे हो। तो उसको कहता है कि मैं बस देख रहा हूँ, क्या मैं नहीं देख सकता। तो वहाँ पे नैना जूनियर उसको कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो उसको कॉफी देखता है कि वो उसको साइड पे रखे। फिर जूनियर से पूछता है कि क्या आज कैंडी तुम्हारे साथ नहीं आई। तो उसको कहता है नहीं, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। फिर नैना उससे पूछता है कि लेकिन मुझे बताओ आज तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहे हो, नॉर्मली डेज में तुम मेरे इतने केयर नहीं करते हो, तुम मुझसे जो सही तरीके से बात भी नहीं करते। तो वहाँ पे जूनियर उसको कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैं सोच रहा हूँ कि तुम बोर हो जाओगे, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे नैन दोबारा से पिक्चर बनाने लगता है। वहाँ पे जूनियर जो है नैन के फेस से कुछ साफ कर रहा था। तो नैन अपना फेस पीछे करता है, उसको कहता है कि मूव मत करो, मुझे इसको क्लीन करने दो, अगर तुम मुझे क्लीन करने नहीं दोगे तो ये ले लो खुद क्लीन करो। तो वहाँ पे उसको मना कर देता है। फिर नैन उससे पूछता है कि क्या तुम आज टी को देखने के लिए नहीं जा रहे। फिर उसको कहता है साथ होते हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो वहाँ पे जूनियर उसको कहता है क्योंकि वो आज जो है मीटिंग के लिए गया हुआ है। और फिर उसको कहता है कि शायद वो जो आज शाम से पहले वापस ना आए। फिर वहाँ पे ही नैन दोबारा से पिक्चर्स लेने लगता है। तो वहाँ पे ही जूनियर को थोड़ा सा हर्ट होता है आइस में। तो नैन उसको कहता है कि अगर तुम्हारी आइज में प्रॉब्लम हो रही तो तुम वापस जा सकते हो यहाँ से। फिर उसको कहता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ इसलिए मैं यहीं पे बैठा रहूँगा। तो वहाँ पे नैन उसको कहता है या फिर तुम जो है मॉडल बनना चाहते हो। तो वहाँ पे जूनियर शक्ल बना के कहता है कि नहीं मुझे नहीं बनना मॉडल। तो वहाँ पे ही नैन उससे पूछता है तो फिर तुम्हें क्या बनना है। नैन उससे पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो जूनियर उसको कहता है कि मैं बस ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, तो देख रहे हो क्या मैं नहीं जा सकता घूमने के लिए। तो वहाँ पे ही नैन उसको कहता है तुम्हें क्या कहाँ जाना है। तो जूनियर उसको कहता है मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना है। नैन उसको कहता है तुम इतने बड़े हो चुके हो अभी भी तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क जाना है। उसको कहता है लेकिन इसमें एज लिमिट्स तो नहीं होती थी। फिर नैन जो है उठ के आगे जाता है और कुछ सेट कर रहा था। वहाँ पे ही जूनियर की नींद आ रही थी, वो वहाँ पे सो जाता है। नैन उसको देखता है फिर इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। लेकिन वहाँ पे ही जूनियर को बहुत ज़्यादा नींद आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाला था। लेकिन नैन जो उसको पकड़ लेता है और चेयर साइड पे करके उसके साथ बैठ जाता है और उसका सर जो अपने शोल्डर पे रखता है। और फिर वो जो उसके बालों को भी ठीक कर रहा था और वो जो वहीं पे सो रहा था। लेकिन पीछे से भूत आ जाता है, हम दोनों को नोट कर लेता है। मैं मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।